अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है दानिश अली और आज मैं बात करूंगा हमारे मुल्क के हालात पर, हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ी अज़मत वाला है, जो कहता है हो जा और वो हो जाता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हक़ के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे मुल्क में जो हालात हैं, जो भी हमारे मुल्क में ये सब चल रहा है, वो आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ और ये कैसे ख़त्म होगा, ये सब बातें हम कर सकते हैं। ये सब आप सब भी सोच सकते हैं, लेकिन आप इस तरफ आना नहीं चाहते या शायद खुद ही इससे दूर भाग रहे हैं। आजकल ये नया बिल जो पास हुआ है ट्रांसजेंडर का, ये अब हमारे ज़मीर सो गए हैं या क्या हो गया है कि हमारे दिलों में कुफ्र जाग गया है कि हम अल्लाह से लड़ाई ले रहे हैं, हम अल्लाह से खुला ऐलान जंग कर रहे हैं। हमारे ज़मीर इस बात की इजाज़त कैसे दे सकते हैं, या हम अपने मुल्क को इन लोगों के हवाले कैसे कर सकते हैं कि जो काफिरों के साथ मिले हुए हैं, जो हमें काफिरों की ही गुलामी करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो हमें खुद को काफिर बना रहे हैं। यार ठीक है, जो भी हुआ मुल्क में, पहले महंगाई हुई, ठीक है, मुल्क में ज़्यादतियाँ होती थी, चोरियाँ होती थी, कत्ल होते थे, लेकिन ये तो हद हो गई। ये कौम लूत जैसा, ये हम जिन्स ये होना, ये बहुत बड़ी गलाजत है। ये कैसे आप मंजूर कर सकते हैं? अगर इतना सब होने के बाद भी आप आवाज़ नहीं उठाते, आपका ज़मीर नहीं जागता, तो फिर इसका मतलब है कि आपने ये मुल्क इसलिए आज़ाद करवाया था कि आप गुलामी कर सको अपने ही गद्दार लोगों की। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब, ये सब इनमें से कोई सही है कोई गलत है। मैं इन सब के ना साथ हूँ ना इनके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हुक्मरान आवाम को वैसा ही मिलता है जैसी आवाम होती है। तो मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ हमारी अपनी खुद की, कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरों पर बातें करना, दूसरों पर ताने कसना बहुत आसान है, दूसरों को तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को पहचानना, खुद को देखना, खुद की गलती मानना बहुत मुश्किल है। और मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है, जो कुछ भी, जो बर्बादी हो रही है और ये जो बिल पास हो रहे हैं, ये काफिरों की निशानियाँ हैं जो हमारे मुल्क में दिखाई जा रही हैं। तो इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, ये जो सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, माँ बाप बच्चों से उतने अटैच नहीं हैं, औलाद माँ बाप की उतनी परवाह नहीं करती, उतनी मोहब्बत नहीं करती, माँ बाप को ज़लील करती है, बच्चे बच्चियाँ घर से भाग जाते हैं या गलत कामों में पड़ जाते हैं, या कारोबार में बरकत नहीं, घरों में रहमत नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर हमें ये सब समझने की ज़रूरत है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे दिलों से ईमान और वो भरोसा उठ गया है, वो यकीन हम में नहीं रहा। इसीलिए अब हमारे बीच वो मुजाहिद भी पैदा नहीं होते जो इस्लाम को दोबारा सरबुलंद कर सके। हमें चाहिए अपने ईमान को, अपने हक़ को मजबूती से थामें, जबकि हमने उसे छोड़ दिया। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम इससे दूर होते जा रहे हैं, बात यह है कि हम इसकी तरफ आना ही नहीं चाहते। दूर तो हम हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम वापस आना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, लेकिन ख़ुद को अब सुधारें। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का अज़ाब फिर से नाजिल हो जाए। क़यामत बहुत नज़दीक है। ख़ुद को इस कदर भी अपने खुदा से, अपने दीन से दूर ना करें कि कल को आपको कोई ढूंढ ना पाए। पैसा, लड़कियां, लालच, ये जो कुछ भी है छोड़ दें। हमारे मुल्क में अब धोखा, लालच, हवस, बेईमानी, झूठ, ये सब आम हो गया है। ऐसा क्यों? कुरान पाक पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें, वो भी दिल से, अल्लाह की तरफ दोबारा राग़िब हो जाएं, और यही सबसे बेहतरीन हल है। इसके सिवा कोई हल नहीं। खैर, जो भी है, किसी को सिर्फ कहने से तब्दीली नहीं लाई जा सकती। बदलाव या तो लड़कर हासिल होते हैं
یا پھر مر کر۔ اب لوگوں میں وہ جذبہ بھی نہیں رہا کہ لڑا جا سکے، اور نہ وہ ایمان رہا کہ مرا جا سکے۔ جو بھی ہے، اگر آپ کو اس ویڈیو کے یا میری باتوں کے لحاظ سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو پلیز کمنٹس کر سکتے ہیں آپ۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لائکس، ریٹنگز یا پیسے، اس سب کے لیے میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک وہ بات پہنچانا جو ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہو، کوئی بھی مسئلہ، میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اولاد کہنا کیوں نہیں مانتی، ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کرتی، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں رہی، یا ہماری یہ مشکلیں ہیں یہ ختم نہیں ہو رہی، اس سب کے یہ جو بھی مسئلے ہیں، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی شخص جاننا چاہتا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں اس لحاظ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا، آپ کا بھی فائدہ ہو اور سب کا فائدہ ہو۔ باقی اللہ نے جو مجھے عطا کیا میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جو بھی کریں اپنے مطلب کے لیے کریں۔ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میرا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جتنا مجھے عطا کیا میں آپ سب تک پہنچا دوں، اور یہی بہترین علم ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کا اتنا علم نہیں، نہ میں اسٹڈی میں آگے ہوں، نہ میں نے کوئی حفظ کیا ہے، ایسا کوئی بھی علم میرے پاس نہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے میرے پاس ہے میں وہ آپ سب تک پہنچا دوں گا۔ اگر آپ کا دل مانے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست پر لے آئے گا۔ تو چلیے اب میں اجازت لیتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آپ کو دوبارہ ایمان والا بنائے، آپ کے دلوں میں ایمان کو بھر دے۔ اسی کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔